पैसोला की प्रतिध्वनि कविता की कुछ पंक्तियाँ शेष रह गई थी। उनका विश्लेषण इस प्रकार है। दुर्बलता इस अस्थिमांस की ठोकर लोहे से प्रखर वज्र से प्रलय उल्का खंड के निकष पर कसकर चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। साधना पिशाचों की विखर चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी किस तृप्त फुतकार से। कौन लेगा भार यह जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी कहता है कौन। ऊंची छाती कर मैं हूँ मेवाड़ में। ये पंक्तियाँ पैसोला की प्रतिध्वनि कविता से ली गई है। इसमें कवि ने पिसोला झील में महाराणा प्रताप के ओजस्वी स्वर की अनुगूंज का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है कि उनकी अनुगूंज आज भी कैसे यथावत बनी हुई है। देखिए, दुर्बलता इस अस्थिमांस की। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि आज हमारे देश की रक्षा गौरव का ग्रहण करने वाला महाराणा प्रताप जैसा यशस्वी प्रतापी पराक्रमी व्यक्ति नहीं है। फिर भी पिछोला झील में महाराणा प्रताप की जो ओजस्वी पुकार थी, जो ओजस्वी स्वभाव था, उसकी प्रतिध्वनि आज भी प्रतिध्वनित हो रही है। कहने का मतलब यह है कि वो आज नहीं रहे, लेकिन उनका जो त्याग था वह आज भी वहाँ शोभायमान हो रहा है। इसलिए कौन ऐसा शौर्य संपन्न व्यक्ति है, कौन ऐसा शौर्य संपन्न व्यक्ति है। दुर्बलता इस अस्थिमांस की, जो हड्डी और मांस से बने हुए इस नश्वर शरीर का, हमारा जो शरीर है हड्डी मांस का पुतला है, तो इस नश्वर शरीर के मोह को त्याग कर उस लोहे के समान कठोर बनकर महाराणा प्रताप की जो प्रतिज्ञा थी कि हमारे देश को स्वाधीन कराना, तो इस स्वाधीनता की प्रतिज्ञा को कौन पूरा करेगा। अर्थात कवि के कहने का मतलब यह है कि हमें अपने शरीर से इतना मोह है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो इस शरीर का मोह त्याग कर महाराणा प्रताप ने जो प्रतिज्ञा ली थी उस प्रतिज्ञा को वह पूर्ण कर सके। लेकिन ठोक कर लोहे से प्रखर वज्र से, मतलब बिल्कुल अड़िग होकर, वज्र के समान अड़िग होकर वह उस प्रतिज्ञा का निर्वहन कर सके। प्रलय उल्का खंड के निकष पर कसकर, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने शरीर को वज्र के समान कठोर बनाकर प्रलय काल, जो प्रलय काल होता है उसमें प्रलयकालीन चमचमाती हुई बिजली रूपी प्रलय उल्का खंड के निकष पर कसकर, इसका अर्थ है प्रलयकालीन चमचमाती हुई जो बिजली है इसकी कसौटी पर कस सकेगा। और हड्डियाँ, जो हमारी हड्डी होती है ना, अट्टहास कौन है ना, चूर्ण अस्थि पुंज सा, हड्डियों का, जो हमारी हड्डी होती है उनके हड्डियों के चूर्ण के समान, मतलब पीस कर एक तरह से चूर्ण जो बनाया जाता है, उस चूर्ण के समान कठोर बन कर के, नहीं, कहने का मतलब यह है कि हड्डियों के चूर्ण के समान शुभ्र हट्टा हंसता हंसता हुआ शत्रुओं को ललकार सकेगा। जैसे हड्डियों का जो चूर्ण होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, तो कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि उसके समान अट्टहास करता हुआ, अर्थात हंसता हुआ ऐसा कौन होगा जो आगे आएगा कि मैं इसकी रक्षा कर सकूँगा। साधना पिशाचों की विखर विखर चूर होके धूली सी उड़ेगी किस तृप्त तुतकार से। जो पिशाच रूपी, जो राक्षस रूपी जो विदेशी है, जिन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर रखा है, उनकी यह साधना कि हम इस देश को लेकर रहेंगे, उस साधना को कौन चूर चूर करेगा। धूल सी उड़ेगी किस दृप्त तुतकार से, और उनकी साधना को अपनी प्रदीप्त फुतकार से धूल की तरह उड़कर दूर कर देगा।
आज कौन इस गुरुतर भार को ग्रहण करेगा, कौन लेगा भार, यह जीवित है कौन, क्योंकि यह इतनी चेतना किसी के अंतर्गत बची ही नहीं है। जीवित है कौन कहा है कि इतनी जीवंतता, इतनी चेतना किसी के अंदर शेष नहीं है कि वह इस गुरुतर भार को ग्रहण कर सके। सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती करके। कौन आके आकर अपने आप ही गर्व के साथ ये कहता है कि मैं इसकी रक्षा करूँगा। कौन ऊंची छत कर, मैं हूँ मेवाड़ में, कि मैं मेवाड़ की जो मान मर्यादा है, मेवाड़ की जो शान शौकत है, उसकी रक्षा करूँगा। ऐसा कौन शौर्यवान है ये कह सकता है कि मैं मेवाड़ में हूँ, मैं महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाला हूँ, उनकी आन को निभाने वाला हूँ। अर्थात ऐसा कोई नहीं है जो उनकी आन को पूर्ण कर सके। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो अरे क्या सब मृत आ इस खेबा की, कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो। अरावली समुन्नत, तो इसमें कहा अरावली समुन्नत सिर किसका, कि अरावली के समान उन्नत सिर किसका है, कि अरावली पर्वत की जो चोटी है उस चोटी की तरह ऊंचा। कहने का मतलब है कि कौन ऐसा गरिमामय व्यक्ति है जो यह बोल सके कि क्या कि मैं इस पिछोला झील या उदयपुर या संपूर्ण राज्य की रक्षा करूँगा। अरे क्या तुम सब मृत है आइस खेबा की, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी इस आह्वान का उत्तर नहीं देगा। क्या तुम सब मरे हुए हैं, अर्थात सब दीनहीन नामर्द हो। कितने दुख का विषय है कि आज भारत की जो हमारा भारत है वह परतंत्र है, स्वतंत्रता प्राप्ति की जो पतवार है इसको थामने वाला कोई भी शेष नहीं बचा है। कौन थामता है पतवार इस अंधड़ में, इस अंधड़ में, इस अंधकार, इस निराशा रूपी अंधकार में ऐसा कोई भी नहीं बचा जो इस पतवार को थाम सके और इसकी रक्षा कर सके। अंधकार पारावार गहन नियति सा, क्योंकि जो पराधीनता रूपी अंधकार मुझे नज़र आ रहा है, इसकी नाव को पार लगाने वाला कौन है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो गहन नियति सा कि हमारा यह अति दुर्भाग्य है, हमारा यह कठिन भाग्य है, उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो। परंतु यह दुर्भाग्य क्षीण आशा रूपी ज्योति अभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मुझे तो अंधकार ही अंधकार नज़र आ रहा है। कभी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश परतंत्र है और उसे स्वतंत्र करवाने के लिए महाराणा प्रताप ने जी तोड़ परिश्रम किया, तो उनके पश्चात अब ऐसा कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा जो उनकी जो प्रतिज्ञा थी उसको पूर्ण कर सके। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सपरी सी अटकी है किसकी आशा में। आज भी पैसोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ। गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है। आज जो मेवाड़ है, जो पिछोला झील है, महाराणा प्रताप के बिना सुनसान हो गई ही है, क्योंकि खींच ले चला है काल धीवर अनंत में। क्योंकि महाराणा प्रताप की जो ओजस्वी वीर घोषणा हुई थी उसको बहुत समय बीत चुका है। अब तो ऐसा लगता है कि मानो काल रूपी धीवर, काल धीवर यानी काल रूपी धीवर, धीवर नायक उसको बोलते नाविक को, ठीक है। तो जो समय रूपी नाविक है वह उस ऐतिहासिक क्षण को या उस ओजस्वी पात्र को अपने आप में विलीन कर चुका है, अनंत में माने अपने आप में विलीन कर चुका है, अर्थात वह अब नहीं बचा है। सांस सपरी सी अटकी है किसकी आशा में, कि अब हमारी जो सांसें हैं किसकी आशा में अटकी हुई है,
कि साहसी घोषणा की आशा में ये अटकी हुई है। जिस तरह से जल के लिए मछली की सांस अटकी रहती है, क्योंकि मछली जल से बाहर निकालने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जल से विहीन मछली की कल्पना नहीं की जा सकती। तो हमारी जो सांसें हैं वे भी अब किस आशा में अटकी हुई है, क्योंकि महाराणा प्रताप तो अब नहीं रहे हैं। ये लोग आज भी पैसों ला के तरल जल मंडलों में, फिर भी जो पिछोला झील के चंचल तरंगे हैं उनमें आज भी उनका जो वही शब्द गूंजता सा, उनका जो ओजस्वी शब्द है वह गूंजता हुआ सुना ही दे रहा है। अर्थात उनकी ओजस्वी वाणी की प्रतिध्वनि आज भी वहाँ निकल रही है, किंतु वह ध्वनि कहाँ। लेकिन वह ध्वनि वास्तविक ध्वनि नहीं है, उसमें वास्तविकता का आभास मात्र भी नहीं है। क्योंकि महाराणा प्रताप की जो स्वतंत्रता करवाने की जो आन थी, स्वतंत्रता करवाने के लिए उन्होंने जो दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, वह प्रतिज्ञा आज मुझे नष्ट हुई प्रतीत हो रही है। वीरभूमि मेवाड़ भी वही है, और परंतु महाराणा प्रताप की वह वीर घोषणा वाली प्रतिध्वनि अब वहाँ मुझे सुनाई नहीं दे रही है। किंतु वह ध्वनि कहाँ, कौन सी ध्वनि, किस ध्वनि की बात यह कभी कर रहे हैं? वह ध्वनि जो प्रताप के अंतर्गत परिव्याप्त थी। गौरव सी काया पड़ी है प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। महाराणा प्रताप की वह गौरवमय स्वतंत्रता भावना, गौरवमय जो स्वतंत्रता की भावना थी, आज भी हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। परंतु और जो हमारा वीरभूमि मेवाड़ है वही है, लेकिन उसके लिए जो स्वतंत्रता की भावना थी आज वह पूरी तरह लुप्त हो चुकी है। आज प्रतिध्वनि कहाँ, लेकिन आज उसके अंतर्गत वह जो ध्वनि थी, जो सच्चाई थी, वह सच्चाई आज मुझे किसी में भी दिखाई नहीं दे रही है। वह पूरी तरह लुप्त हो चुकी है। किसी के भी मुख से मैं उस ध्वनि को नहीं सुन पा रहा हूँ कि मैं आकर के इस देश की रक्षा कर सकता हूँ। इस प्रकार की ध्वनि किसी के भी अंदर मुझे सुनाई नहीं दे रही है। तो इस पर जो क्वेश्चन है वो अलग अलग तरीक़ा से पूछे जा सकते हैं। एक तो जो यही आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें छायावाद की विशेषताओं के आधार पर तुम्हें जयशंकर प्रसाद की विवेचना करनी है। आंसू काव्य की भावगत विशेषताएं लिखिए, या जो पैसोला की प्रतिध्वनि जो कविता है उसका मूल भाव क्या है। ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद पर पूछे जाते हैं, तो इनको तुम तैयार कर लेना।